फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है चेन्नई की है। चेन्नई की संतोष जी का। संतोष जी छोटा लारी चलाते हैं चेन्नई में, और ये बात करीब 10-12 साल गुजर चुका है इस कहानी को, इस घटना को। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, धन्यवाद। मेरा नाम संतोष है। मैं ट्रक चलाता हूँ चेन्नई में। मेरे पास में छोटा ट्रक है। मेरे साथ में एक लड़का तो ज़रूर होता था, लेकिन उस दिन मेरे साथ में वो लड़का नहीं आया था जो मेरा असिस्टेंट था। रात को करीब आखिरी चक्कर में छोड़ने जा रहा था गोदाम में, जो कि चेन्नई से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं 11 बजे के आसपास उस रोड पर मैं मुड़ चुका था। उस टाइम रोड पूरा सन्नाटा हुआ पड़ा था। कोई भी ट्रक, कोई भी व्हीकल मुझे रोड पर नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल सुनसन्नाटा पड़ा हुआ था। स्ट्रीट लाइट जो थी रोड पर वो लगी हुई थी उस गोदाम तक, कि वो गोदाम चलता रहता था और गाड़ियाँ लोड अनलोड होती रहती थी। और मैं उसी रोड पर चल पड़ा था कि मैं जल्दी जल्दी माल उतरवा के अपने घर के तरफ निकल जाऊं। मैं सुबह से बहुत थका हुआ था। अभी मैं करीब थोड़ा ही दूरी निकला था उस गोदाम के आधे रास्ते पर तक, और तभी मुझे उधर से लगा कि कोई आंधी तूफान जैसा आ रहा हो। उस रोड पर धूल मिट्टी जैसा, गुबार धुएं जैसा अब बहुत तेज़ी से मेरी ट्रक की तरफ आ रहा था। मैं तो एक बार तो समझा कि ये ज़रूर कोई तूफानी है, और मैं ट्रक को रोक दिया था। और वो तूफान जैसा धुआं का बवंडर और देखते ही देखते मेरे ट्रक को घेर लिया था। और उस गुब्बार से, धुएं का बवंडर से अजीब तरह की जानवर जैसी आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहुत सारे भेड़िए, बहुत सारे गिद्दड़ रो रहे हों, चिल्ला रहे हों। ऐसी आवाज़ें आ रही थी जो मेरे कान में चुभ रही थी। मैं अपने कान को बंद कर लिया था और सामने तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैं ये सब देख करके एकदम दहल चुका था, डर के मारे कांप चुका था ये आवाज़ें सुन करके, कि भगवान जाने ये सब क्या चीज़ है, मैं क्या देख रहा हूँ, अब क्या होगा आगे। और फिर वो गुब्बार था, वो एकदम से छटने लगा था। जैसे लगा कि जैसे वो गुब्बार कभी आया ना हो। और मैं जब सामने देखा, मेरी अंदर की रूह तक कांप गई थी, कि वहाँ तो बहुत सारे जो नरमुंड जैसे होते हैं, जिनको पिचास बोलते हैं, नर पिचास जैसे, और वो तो एक लाइन में खड़े थे, जैसे कोई राजा का सैनिक हो, कोई आर्मी के जवान हो। इस तरह से एक लाइन में लंबे रोड तक दिखाई पड़ रहे थे, और वो भी 3-3 लाइनों में। उनके हाथ में एक डंडे जैसा कोई चीज़ था, और एक काले रंग के लबादे से पूरे ढके हुए थे। लेकिन उनका जो चेहरा था वो पूरी एक हड्डियों का ढांचा था। वो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। वो जैसे सैनिक होते हैं उस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे, और मैं तो उनको देख कर के दहल चुका था। मैं तो इतना कांप रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पल का मैं मेहमान हूँ, इसके बाद ये मेरे को मार देंगे। कि मैं उनके सामने खड़ा था। मेरा जो ट्रक था बिल्कुल सामने था, बीचों बीच रोड पर, और वो 3-3 लाइनों में वो दिखाई पड़ रहे थे। मैं डर के मारे बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था। उसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा, जो कहते हैं ना, हथियार, वो कुछ नहीं था भगवान को छोड़ करके। और वही मैं भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया था कि भगवान इनसे हमें किसी तरह से बचा लो।
मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या है? कुछ समझ में नहीं, मेरे कुछ नहीं आ रहा भगवान, बस मुझे किसी तरह से इनसे बचा लो और यहाँ से मुझे निकालो। और मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा था। और तभी एक जैसे लगा जैसे बिजली की गड़गड़ाहट सी हुई हो, तेज आवाज़ में। मेरी आँख तो खुल गई। मैं देखा सामने 2 सफ़ेद घोड़े वाली बग्घी और तेज़ी से इसी तरफ मेरे ट्रक की तरफ में आ रही थी। और जैसे आ रही थी, जो सैनिक बीच में खड़े थे वो साइड में होकर के रास्ता देते जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था जिस तेज़ी से वो बग्घी आगे बढ़ रही थी कि जैसे मेरे ट्रक से ही टकरा जाएगी। और वही हुआ। अब वो बिल्कुल लग रहा था कि बस मेरे ट्रक में घुसी, अब घुसी या तब घुसी। और तभी एक जैसे पहले आंधी और बाउंडर आया था, वैसे मेरे ट्रक के पास में फैलना शुरू हो गया था। मैं फिर आंखें बंद करके और भगवान से प्रार्थना करने लगा था। और वही आवाज़ें, वो जानवरों की आवाज़ें, गिद्धड़ों की आवाज़ें, भेड़ियों की आवाज़ें, कई तरह की आवाज़ें वो सुनाई पड़ रही थी। और मैं बस अपना आँख को बंद कर लिया और कान को बस दोनों हाथों से ढक लिया था। और मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा था। और तभी ऐसा लगा कि मेरा पूरा ट्रक पूरी तरह से हिल चुका हो, इतना तेज झटका लगा था। और इसके बाद में बिल्कुल शांत हो गया था हर चीज़। मैं तो समझा कि शायद मैं अब मरने वाला हूँ, अब तो कुछ को हो नहीं सकता, मैं तो ज़रूर अब मर जाऊँगा, ऐसे मेरे दिल में लग रहा था। डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। मैंने आंखें खोला तो देखा पूरा जो सड़क था वो चमक रहा था। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई नर पिचास नहीं, कोई वो घोड़ा जो बग्घी थी, कुछ भी नहीं था। सब कुछ वहाँ से गायब हो गया था। और कोई वो साउंड भी नहीं आ रही थी जानवरों की। सब कुछ जैसे लग रहा था कि कभी यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल मैं अभी भी दहला हुआ था और अपने स्टीयरिंग संभाले बैठा हुआ था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर बैठा किस लिए हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। कुछ देर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस काँप रहा था मैं सीट पर बैठे हुए, स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद में जब मेरी चेतना सजग हुई, तब मैं सोचा यहाँ से बस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से भागो यहाँ से। और मैंने ट्रक को दौड़ा दिया गोदाम की तरफ। गोदाम में जा कर के अब मैं ट्रक लगा दिया था। अब लेबर वहाँ कोई नहीं थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अब गोदाम के सिक्योरिटी वाले ने बोल दिया था कि बस आप रुक जाओ, ये जाना है जाओ, कल सुबह में आना, अब सुबह ही खाली होगा आपका ट्रक। अब मैं फंस चुका था वहाँ पर भी, लेकिन मैं उस चीज़ से तो बच के आ गया था। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ तो कम से कम सुरक्षा थी, सिक्योरिटी था। मैं ट्रक को अंदर ही लगा करके और वहीं सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा वो सब चीज़ क्या है। वो पूरा फौज क्या किसी राजा की फौज थी, या कोई पिशाच राजा होता है? जो घोड़ा बग्घी में था शायद उनका कप्तान ही था कोई, या कोई कमांडर, तभी तो उसके आगे से सब हटते जा रहे थे। और ये मैं पहेली को आज तक हल नहीं कर पाया हूँ। इस बात को तो बहुत सालों बीत चुका है और उस रोड पर मैं हजारों बार गुजर चुका हूँ और दोबारा मुझे वो चीज़ कभी नज़र नहीं आई है। मैं दिन में भी चलता हूँ और रात में भी चलता हूँ, लेकिन कभी मुझे जो चीज़ मैंने देखी थी दोबारा कभी नहीं देखी। तो वो सब क्या था, आज भी ये पहेली मेरे को समझ में नहीं आई है।
तो दोस्तों, ये थी चेन्नई से संतोष जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई घटना है, तो हमें आप व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड हो रही है। आप देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा आपको। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।